ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो उसके पॉलिटिकल आउटकम्स क्या हैं, इकोनॉमिक आउटकम्स क्या हैं, सोशल आउटकम्स क्या हैं और डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो। ठीक है, पॉलिटिकल आउटकम्स में हम देखेंगे कि कैसे कि एक डेमोक्रेटिक नेशंस में गवर्नमेंट ज़्यादा लेजिटिमेट होती है कंपेयर करें अगर बाकी डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में या बाकी कंट्रीज़ में, या एक गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल होती है, कैसे रिस्पॉन्सिव होती है, कैसे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है इन नेशंस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जनरली डेमोक्रेटिक नेशंस में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक आउटकम्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है डेमोक्रेसी का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन क्यों हो जाती है, कि इनइक्वालिटी और पोवर्टी को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी का कितना हाथ है या कितनी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई है, सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी में कैसे अकोमोडेट करा जाता है ये देखेंगे, और फिर वुमेन और डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनकी जो डिग्निटी और जो फ्रीडम है उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबको पता है डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उनको पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाती है ना। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि क्या है, सबको राइट टू वोट है, राइट टू फॉर्म पार्टीज़ हैं, तो पॉलिटिकल राइट सबके पास है, सोशल राइट सबके पास है, यानी कि अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ बैन है, किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट और रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, है ना। तो ये सोशल इक्वालिटी हो गई। अब डेमोक्रेसी जो है, एक्सपेक्ट करा जाता है डेमोक्रेसी से कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करे, और जो सिटीजन्स हैं वो फ्रीली रह सकें, किसी का डर ना हो उनके ऊपर, फ्रीली कंट्री में रिसाइड कर सकें, ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करा जाता है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है उसको बेटर क्यों कंसिडर करते हैं बाकी जो सिस्टम्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक नेशंस हो गए, डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्की हो गई, बेटर जो है वो डेमोक्रेसी को ही क्यों कंसिडर करा जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं डेमोक्रेसी में, तो इसीलिए यू हैव द रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और जब डिबेट डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का मेथड भी आपके पास अवेलेबल है, और जब एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने सारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रखी है ना। और इक्वालिटी तो सिटीजन्स के अमंग प्रमोटेड है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इवन जो डिग्निटी इंडिविजुअल की है वो भी एनहांस है और वो भी डेमोक्रेसी के अंदर रिकॉग्नाइज करी जाती है। ठीक है, अब एक देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसका पॉलिटिकल आउटकम क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो पड़ता है गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, सब लोग वोट करेंगे, डन। वोट अब लोग कर रहे हैं क्यों? अपने रूलर्स को चूज़ करने के लिए। फिर वो रूलर्स उन लोगों के बिहाफ पे देश के लिए रूल्स बना रहे हैं, तो अगर वो ढंग के रूल्स नहीं बनाएंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी है, अकाउंटेबल भी है और लेजिटिमेट भी है। और ऊपर से ये ज़्यादा चीज़ जो है ये डेमोक्रेसी में क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है ना। ट्रांसपेरेंसी, अब जो सरकार डिसीजंस ले रही है, वो जो डिसीजंस बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है सिटीजन्स के पास भी होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि ओपननेस है, कम्युनिकेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, किसके बीच में? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। और जब ट्रांसपेरेंसी है, जब सिटीजन्स को पता ही है कि सरकार क्या रही है, तो ऑब्वियसली सरकार कोई गलत काम करने से पहले 2 बार सोचेगी, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी है डिसीजन मेकिंग में। अब ट्रांसपेरेंसी है इसीलिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, और रिस्पॉन्सिव क्यों है? क्योंकि सिटीजन्स ने उनको चूज़ किया है। नेक्स्ट टाइम काम अच्छा नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम हटा भी देंगे, तो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाती है। अब लेजिटिमेट भी है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। तो इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो ये नहीं जो मन करा वो कर लिया, जो किसी लॉज के अकॉर्डिंग चलती है। इंडियन गवर्नमेंट कैसे चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है ना। क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों ने उनको अपॉइंट करा है, और अगर कुछ गलत काम उन्होंने करा, ट्रांसपेरेंसी है पहले ही, तो उनको हटा दिया जाएगा, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल आउटकम्स किसके? डेमोक्रेसी के नेशन पे। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है? अब देखो, इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो डेमोक्रेसी है उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी करती है डिक्टेटरशिप से देखें तो। देखो, डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है, एक रूल इम्प्लीमेंट करना है या एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल सा काम है ना। रूलर ने चाहा कि ये काम करना है, बिना पूछताछ करे लोगों से कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कर सकते ना, आपको प्रॉपर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, डिबेट्स एंड डिस्कशंस करने पड़ेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, फिर देखो क्या स्टेप करना है क्या नहीं करना,
है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार डिक्टेटरशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और डेमोक्रेसी में कुछ हो ही नहीं रहा। नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इसी फैक्टर पे थोड़ी डिपेंड करता है, बाकी फैक्टर्स भी तो हैं कि पॉपुलेशन क्या है देश की, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और उस कंट्री का क्या कॉपरेशन है बाकी कंट्रीज़ के साथ, मतलब क्या इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं उस देश के, और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है। तो हर चीज़ पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। फिर अगर हम देखें रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो डेमोक्रेसी इसमें एज अ फेलियर ही कंसिडर करेंगे, कुछ करा नहीं है खास इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी ने। देखो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सबको मिल जाती है, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि इंडिया जैसे जो देश हैं वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फिर लोग एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तो इसलिए ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चेंज होती है ना, तब जाके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में कुछ फ़र्क आता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। ऊपर से तो पैसा आ रहा है, नीचे तक पहुँच नहीं रहा, तो इसमें सरकार क्या करे, है ना। तो डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस इतनी प्रॉपरली नहीं करी पाई है। रूल्स तो बहुत सारे हैं यार, रूल्स तो होते ही हैं, बट प्रॉब्लम रूल्स में थोड़ी होती है, प्रॉब्लम तो या अच्छी या बुरी चीज़ तो इम्प्लीमेंटेशन पे होती है ना, कि कैसे आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो अगर एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बनेगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगा, तब जाके पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी डेमोक्रेसी में, राइट। तो सोशल आउटकम्स देखते हैं। अब देखो इंडिया में देखा जाए, अगर बाकी कंट्रीज़ में भी देखें, तो सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब इन सोशल डिफरेंसेस को आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, उसकी वैलिडिटी जो है डेमोक्रेसी में होती है, उसे कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कि सोशल डेमोक्रेसी को कैसे हमने एकजुट करके देश में रख रखा है, और हम रूल्स भी ऐसे बना रहे हैं किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, राइट, सोशल डिफरेंसेस हैं। तो डेमोक्रेसी में जनरली क्या होता है, दो चीज़ देखी जाती है, अगर ये दो चीज़ हो गई, अगर ये दो आउटकम अचीव हो गए, तो हमने ईजिली सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिफरेंसेस को एकोमोडेट कर लिया यूनिटी के साथ साथ अपने देश में, ठीक है। क्या होता है डेमोक्रेसी में, वो पहली बात तो कि रूल ऑफ मेजॉरिटी है, बट रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि उस मेजॉरिटी में सिर्फ एक कास्ट के लोग हैं या एक रिलीजन के लोग हैं या एक लैंग्वेज के लोग हैं, नहीं। रूल ऑफ मेजॉरिटी यानी कि जिसको ज़्यादा वोट्स मिली है, एक तो ये आउटकम है। दूसरी चीज़ ये है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने ये चीज़ कर ली तो किसी को हर्ट ही नहीं होगा, और जब कोई हर्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली हमने सोशल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख लिया अपने देश में, है ना। अब नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इसमें है कि वुमेन है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी डिग्निटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट दीज पीपल एज वेल, है ना। इनको प्रॉपर फ्रीडम प्रोवाइड करा गया है और इनकी राइट्स भी प्रोवाइड करी गई है, रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड करे गए हैं। अगर इनको लगता है कि इनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको वैल्यू नहीं करा जा रहा है या उनको वायलेट करा जा रहा है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना। तो डेमोक्रेसी में प्रोवाइड कर रही हैं ये चीज़ें, जस्टिस डेमोक्रेसी में प्रोवाइड हो रहा है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस है डेमोक्रेसी में अवेलेबल, है ना। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स इज़ प्रोटेक्टेड ना, इट इज़ प्रोटेक्टेड एज वेल। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जस्ट गो थ्रू देम। एक बार एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लेते हो ऊपर से, तब भी जाके काम बन जाएगा। बाकी चैप्टर जो है ज़्यादा एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सीबीएसई ने ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखी है डॉक्यूमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और आंसर्स के साथ। जस्ट गो थ्रू देम एक बार, और बाकी चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू।